देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 57 लाख नाम अनमैप्ड के रूप में चिन्हित हो सकते हैं, जो कुल डिजिटाइज्ड गणना फॉर्म्स का 8.89% है, जबकि कुल 88 लाख से अधिक नाम हटाए जाने की संभावना है। ये अनमैप्ड मतदाता वे हैं जिनके नाम या उनके माता पिता के नाम 2002 या 2005 की पिछली सूचियों से मेल नहीं खाते, जिनके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। डीएमके ने चेन्नई में अपनी कानूनी इकाई के 1000 से अधिक वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी में आने वाले मतदाताओं की मदद करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे। पार्टी के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने कहा है कि अन्ना टीएम के नेता ए.के. पलानीस्वामी मतदाताओं के अधिकारों की परवाह नहीं कर रहे, जबकि टीएम के एक वोट बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक सरकार ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण मामले की एसआईटी जांच पर 3 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये मई 2023 में गठित 7 एसआईटी में सबसे महंगी है। इसमें विशेष अभियोजक को 2 करोड़ 41 लाख और वकील कपिल सिब्बल को 15.5 लाख रुपए की फीस शामिल है। 6 मामलों में से 5 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि अन्य जांचों पर बहुत कम खर्च हुआ है। विधानसभा में हुए इस खुलासे के बाद विपक्ष ने संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार हाई प्रोफाइल अपराधों की जांच के लिए इसे जरूरी बता रही है। केंद्र सरकार की सागरमाला योजना के तहत आंध्र प्रदेश में बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाने, तटीय समुदाय विकास और तटीय शिपिंग सहित क्षेत्रों में 110 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकार और विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण मिलकर कर रहे हैं। केंद्र और 9 परियोजनाओं के लिए 1286 करोड़ रुपए की आंशिक फंडिंग प्रदान कर रहा है। यह विकास राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले, जिसमें आदिलाबाद, कुमराम भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल और निर्मल शामिल है, वहां की 477 ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए मतदान अंतिम चरण में है। आदिलाबाद में 139, कुमराम भीम में 112, मंचेरियल में 111 और निर्मल में 121 पंचायतें हैं। इस बीच मेदक जिले में सरपंच उम्मीदवार शंकर नायक ने अपने प्रतिद्वंदी पर वोट के बदले 2-2 हजार रुपये बांटने का आरोप लगाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताया। नरसमपल्ली पेदा थांडा में शंकर नायक ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार बंद होने के बावजूद प्रतिद्वंदी घर घर नकदी बांट रहा है और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ सीपीएम नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को करारी शिकस्त मिली है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार जीत हासिल की है। कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम और मलप्पुरम जिलों को यूडीएफ का गढ़ माना जाता है। वहां एंटी लेफ्ट वोटों का एकीकरण दिखाई दिया। शहरी मतदाताओं ने भी लेफ्ट से मुंह मोड़ लिया है। 2015 और 2020 के स्थानीय चुनाव में लगातार जीत दर्ज करने वाली एलडीएफ के लिए यह परिणाम राज्य में बदलते राजनीतिक मिजाज का स्पष्ट संदेश है। पुडुचेरी में विपक्षी दल डीएमके ने विधानसभा की सभी 30 सीटें जीतकर केंद्र शासित प्रदेश में द्रविड़ मॉडल की सरकार स्थापित करने का आह्वान किया है, ताकि राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त किया जा सके और विकास सुनिश्चित हो। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen